का स्टोन ही आप समझ रहे हैं। तो ये स्टोन जो है, इससे क्या किया गया है, इससे ये जो हैप्पी प्रिंस था इसकी जो आंखें है वो बनाई गई है, मतलब वो तराशी गई है। और इसके अलावा एक रूबी है, ठीक है, दूसरा स्टोन होता है जिसको रूबी कहते हैं, रेड कलर का होता है। तो उसको कहाँ पे रखा गया है, जो उसका स्वॉर्ड है, मतलब कि जो उसकी तलवार है, उसका जो आप बोल सकते हो डन, तलवार का जो कश्मीर में आई थिंक यही वाला आएगा, डन जो है उस पे रखा, उस पे क्या है, उस पे एक क्या है, उस पे एक रूबी है, ठीक है। रूबी रेड कलर का स्टोन होता है, जैसे ये सफेद जो है जो आपको मैंने दिखाई ब्लू कलर का होता है, रूबी जो होता है वो क्या होता है, वो रेड कलर का होता है। और वो कहाँ पे है, इस प्रिंस की स्वॉर्ड पे, मतलब इसकी तलवार पे है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है, जो ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखे उससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रिंस का जो स्टैचू है, ठीक है, वो किसे मतलब पूरा लपेट के है, वो हीरे जवाहरात से लपेट के है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या है, वन नाइट देयर फ्lew over the sea a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है इसका जो स्वेलो है, जो कि मैंने अभी कहा कि वो जो स्वेलो होती है दैट इज अ बर्ड, ऑलमोस्ट वो रिजेंबल करती है कॉमनली, आई डोंट नो कश्मीर में क्या कहते हैं इस मैं आपको उसकी पिक्चर शेयर करती हूँ तो सो दैट आप देख पाओ कि स्वेलो किस बर्ड को कहा जाता है। सो हियर इज सी, ये वाली जो बर्ड होती है दिस इज कॉल्ड एज स्वेलो, ठीक है। तो उसके बाद जब सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा है तो क्या कहते हैं, एक रात को क्या हुआ, वहां से एक इस शहर में जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का पुतला था, स्टैचू था, वहां से क्या हुआ, वहां से एक छोटी सी स्वेलो थी, वो वहां से क्या, वहां से उड़ रही थी। और उसके ये जो स्वेलो है उसके जो फ्रेंड्स है वो कुछ दिन पहले इजिप्ट चले गए थे। आपको पता होगा जब क्लाइमेटिक चेंज आ जाती है तो जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मे बी यहाँ पे रीजन नहीं लिखा हुआ है, मे बी यही ऐसा कुछ रीजन रहा हो कि उस उन बर्ड्स ने माइग्रेट किया हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये कह रहा है कि ये जो स्वैलो है इसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने कुछ दिन सॉरी 6 हफ्ते पहले क्या किया हुआ था, शिफ्ट किया हुआ था कहाँ से, कहीं से, और वो कहाँ चले गए थे, इजिप्ट चले गए हैं। और अब कौन रह गया था वहां पे, अब खाली ये जो स्वेलो थी यही रह गई थी। उसके बाद इस स्वेलो ने भी डिसाइड किया था कि अब ये भी इजिप्ट जाएगी। और उसके बाद जब इसने पूरे दिन उड़ान भरी, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लेव एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। उसके बाद इसने पूरे दिन उड़ान भरी और उसके बाद क्या हुआ, शाम को वो कहाँ पहुंच गई, शाम को वो उस शहर में पहुंच गई जहाँ पे ये जो प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस, इसका पुतला था। तो उसके बाद ये सोच रही है, where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is fine position with plenty of fresh air. So he alighted just बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वहां पहुंच गई उस शहर में जहाँ पे ये क्या था, ये हैप्पी प्रिंस का पुतला था। उसके बाद उसने बोला अब मैं कहाँ पे आराम करूं, मैं कहाँ पे तशरीफ रखूं, कहाँ पे आराम करूं। तो फिर उसने आसपास देखा तो उसको ये स्टैचू दिखाई दिया इस प्रिंस का, ठीक था। तो उसने बोला ओ मुझे मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं आराम कर सकती हूँ, ये बहुत ही सही जगह है यहाँ पे, ये क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है तो यहाँ पे हवा है, फ्रेश एयर है अच्छी खासी। और इसके अलावा इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये कहाँ पे बैठ गई, उसके बाद ये बिल्कुल उतर गई, मतलब ये फ्लाई कर रही थी ना इससे पहले, तो इसने क्या किया, ये वहां से मतलब लैंड किया इसने, और कहाँ पे ये बैठ गई, ये जो हैप्पी प्रिंस का पुतला था उसके पाँव के नीचे बैठ गई, ठीक है। उसके बाद ये कहती है वाओ आई हैव अ गोल्डन बेडरूम।
इसने धीमे से कहा और उधर उधर देख रही थी। तो गोल्डन बेडरूम क्यों कहा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था ये जो प्रिंस था वो पूरा गोल्ड के लीव से जो है वो कवर किया हुआ था। तो दैट्स वो कह रही है अब अगर वो उसके पाँव के नीचे रहेगी तो आसपास में गोल्ड गोल्ड ही होगा। तो दैट्स वो कहती है आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। तो आज वो वहां पे आराम करने वाली थी, तो इस लिहाज से वो कह रही है कि वो उसका बेडरूम हुआ, और ये जो बेडरूम इसका है वो पूरा क्या है, गोल्डन बेडरूम। ठीक है। उसके बाद वो अपने आप को तैयार कर रही है सोने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने जो उसका इसके जो विंग्स है ठीक है, उसको क्या किया, उसको मतलब खोलना स्टार्ट किया। तो उसने क्या देखा कि वहां से कुछ पानी की एक बूंद जो है वो उस पे गिर गई। ठीक है, वो सोने स्टार्ट ही मतलब सोने ही जा रही थी, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि पानी की एक बूंद जो है वो उसके ऊपर गिर गई। उसने बोला ये क्या हो गया, ये पानी की बूंद कहाँ से आई। वो ऊपर आसमान की ओर देख रही है, तो वहां पे एक सिंगल क्लाउड भी नहीं था, मतलब कि कोई बादल वगैरह नहीं था, बिल्कुल क्लियर स्काई थी, स्टार्स अच्छी तरह से दिखाई दे रहे। उसने बोला बारिश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि स्काई तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे तो एक बादल भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि क्या ये बारिश, सॉरी, ये पानी की बूंद कहाँ से आई होगी। ये अभी यही सोच ही रही है कि दूसरी बूंद जो है वो इसके ऊपर गिर गई। किसके ऊपर, स्वैलो के ऊपर गिर गई। उसके बाद से बोला अपने साथ ही बोल रही है ये इस स्टैचू का भी क्या काम है, जबकि ये बारिश को रोक नहीं सकती। हम भी यूजुअली क्या करते हैं, जब कहीं पे बारिश होती है तो हम किसी ट्री के नीचे जो है वो आसरा ले लेते हैं तब तक, सो दैट कि ट्री जो है, ट्री के ऊपर जो बारिश गिरेगी वो हम तक ना पहुंचे। ट्री एक्ट्स एज अ बैरियर देयर। तो अब क्या था ये सेम, तो अब क्या था ये सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये बोल रही है कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ये इसके लिए सेम काम करना चाहिए। सेम काम से मतलब कि ये भी इसको क्या करना चाहिए, ये भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए। ठीक है। तो अब ये बोलती है कि अगर ये वो नहीं कर सकता है तो फिर ये भी किस काम का, इससे बेहतर है कि मैं कुछ और ही देखूं। उसके बाद इसने अपनी जो विंग्स है वो खोल ही दिए थे अभी। ठीक है। तो इसने क्या देखा, इसने देखा ये जो तीसरा ड्रॉप जो है वो उस पे गिर गया, और उसने बोला आह ये क्या है। इसकी नजर किसी ऐसी चीज पे पड़ी जिससे इसको हैरत हुई। दैट्स इट्स आह व्हाट डिड ही सी। उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो पानी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो हैप्पी प्रिंस है इसकी आंखों से आंसू उतर रहे हैं। ठीक है, ये आंसू उतर रहे थे नीचे, किससे, उसके जो सुनहरे ये चीक्स थे, सुनहरे गाल थे, क्योंकि वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था, वहां से जो है वो उतर रहे थे। और उसका जो फेस था, इस हैप्पी प्रिंस का जो फेस है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि चांद रात थी ना, शाम का वक्त था, तो चांद तो, और ये जो स्वेलो थी इसका जो दिल है वो, मतलब उसको अफसोस हो रहा था, देखो कितना हैप्पी प्रिंस है, मतलब इसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन उसको मतलब वो नहीं होता है, वो सिंपथिया होती है जब देखो इसकी आंखों से आंसू उतर रहे थे, क्या बात है। उसके बाद इसने इसको पूछा हु आर यू, आप कौन हो। तो इसने वापस जवाब दिया, इस पुतले ने, स्टैचू ने बोला कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। इसको बोला तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है, और तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया, यू हैव क्वाइट ड्रेंचड मी, तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया, क्योंकि इसके आंसू किस पे गिर रहे थे, स्वेलो पे। तो इसको वापस जवाब में बोला इस हैप्पी प्रिंस ने, जब मैं जिंदा था और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, मतलब कि ये इंसान था, तब मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, और मैं पैलेस में रहता था, वहां पे गम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कि पैलेस में कभी गम एंटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ऐशो आराम इतने थे कि गम ही नहीं लगता था। और मेरे जो दरबारी थे, ठीक है, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, और मैं हैप्पी प्रिंस था भी तब। लेकिन अब तो उसके बाद मैंने मेरी लाइफ जी ली, और अब मैं मर गया। जब मैं अब मर गया तो मुझे अब कहाँ पे लटकाया गया, मतलब कहाँ पे मुझे रखा गया, मेरे स्टैचू को शहर शहर से दूर कहीं ऊंचाई पे, मतलब शहर में ही कहीं ऊंचाई पे रखा गया मेरा स्टैचू। और वहां से मैं देख सकता हूँ मेरे शहर के जो लोग हैं, मेरी जो आवाम है, वो कितने दुख दर्द से गुजर रहे हैं। और अब जब मेरा हार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, लेड से, मतलब कि ये जो है ये पूरे स्टोन से तराशा गया था, तो हार्ट जिस मटेरियल से बना हुआ दैट वाज लेड। और अब जब मेरा हार्ट जो है वो ह्यूमन हार्ट नहीं है बल्कि लेड का बना हुआ है, और अब क्या है कि अब मेरे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो हार्ट है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, लेड का। अब ये क्या बोलता है कि अब इस वक्त मेरे पास क्या है, मेरे पास मतलब दुख दर्द ये देखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज यहाँ पे ही यहाँ तक ही ये देख लेते हैं ये चैप्टर। तो आई होप जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई इस चैप्टर के रिलेटेड वो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जहां तक मैंने पढ़ा यहाँ तक आपको अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो आप उसको मार्क करेंगे, ठीक है, और मार्क करने के बाद उसका जो मीनिंग है, ठीक है, वो निकालेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे। और कल मैं आपको यही पे क्लास में पूछूंगी कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और किस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क जो है वो करना है और उसके बाद इसके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना के रखने हैं। तो मैं आपको कल कहूंगी कि आप वो जो काम है वो सबमिट कीजिए, तो आप वो सबमिट मतलब आपके पास तैयार होनी चाहिए सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन है क्लास में प्रेजेंट? ओके, दिस आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब हुसैन आप मुझे सुन पा रहे हैं? आफ्ताब हुसैन आप मुझे सुन पा रहे हैं कि आप यूं ही क्लास में हैं? आप भी एब्सेंट है, आपका भी आरआर फॉर्म नहीं जाएगा, रियली वेरी मच सॉरी टू से, आपका भी नहीं जाएगा। और सिप्तान सुल्तान आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस मैम। क्या बोल रहे हैं आप? तो आपने इनको रखा है ना म्यूट, ये कैसे वहां से जवाब देंगे? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ आपको जो क्लास में प्रेजेंट है ना वो मेरी बात का जवाब दे, अदरवाइज आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना कोई मायने नहीं रखता है। जरा आप क्या नाम है, सूफी महरीन, रोल नंबर 22। जी मैम। हाँ जी, आप मुझे बताएं ये जो शॉर्ट स्टोरी है हैप्पी प्रिंस, इसको किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड ने। इट इज ऑस्कर वाइल्ड। अच्छा ठीक है, मैंने आपको होमवर्क कुछ दिया, क्या आपने सुना होमवर्क क्या है? यस मैम मैंने सुना होगा। ओके, तो आप होमवर्क करके रखेंगे ताकि मैं आपको जब कल बोलूं सबमिट करने के लिए होमवर्क आप रेडी होंगी, ठीक है। ओके मैम। तो जहां तक मैंने पढ़ा है मैंने आपको वहां तक का बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ होमवर्क क्या है। मैंने आपको कहा कि आप देखेंगे तब तक आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, आप उनको अंडरलाइन करेंगे, बाद में उनका मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से देखेंगे और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, ठीक है। ओके मैम। और उसके मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी आप बनाएंगे, ठीक है। जरा आफ्ताब हुसैन आप अपना माइक ऑन करें, ये लास्ट वार्निंग है। आफ्ताब हुसैन आप अपनी प्लीज अपनी माइक ऑन कीजिए। आपकी ना रिप्लाई देने पे मैं आपकी हेलो। आई होप आज हमने जो चैप्टर में जो भी डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपको कल मुझे दिखाएंगे जब मैं आपको पूछूंगी। तो आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वसलाम।
हम लीव करें मैम? हाँ जी, आप लीव कीजिए।